श्वेता बताइए, देखिए सुबह के वक्त तो बेहद श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था वहां पर। आप सुबह से ही हमें तस्वीरें दिखा रही हैं, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे वहां पर माहौल कैसा है, क्योंकि शाम तक जो है भक्त श्रद्धालु वहां पर आ सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। बिल्कुल अदिति, मैं आपको बता दूं, भक्त और श्रद्धालु तो देखिए कल से ही आना शुरुआत हो गई है उन लोगों की। कई लोगों ने कल स्नान भी किया। अपने कैमरामैन मदन प्रसाद को बोलूंगी एक बार फिर से जरा दिखाएं कैमरे को ऊपर करके कि देखिए किस तरह से श्रद्धालु जो है वो लगातार आ रहे हैं, यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि शुभ मुहूर्त हम गुड न्यूज टुडे पर कई बार दिखा चुके हैं कि स्नान का भी शुभ मुहूर्त होता है, और खास करके जब सूर्योदय होता है उस समय जब आप स्नान करते हैं उसका विशेष महत्व होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग जो है वो स्नान अब कर चुके हैं। सिर्फ जो कुछ लोग बचे हुए हैं जो बहुत दूर से आए हैं, किसी वजह से उन्हें यहाँ पर संगम पर आने में विलंब हो गया है, बस अब समझ लीजिए कि वही लोग स्नान कर रहे हैं। बाकी लोगों का स्नान हो गया है। जो साधु महात्मा यहाँ पर आए हैं उन लोगों ने भी स्नान कर लिया है, पूजा पाठ कर लिया है, और उसके बाद अब अपने अपने जो उनका शिविर है वहां वो प्रस्थान कर रहे हैं। एक बार तस्वीरें मैं बोलूंगी मदन जी को दिखाने की। देखिए कुछ महिलाएं जो हैं स्नान के बाद, देखिए बहुत जरूरी होता है पूजा यहाँ पर करनी। पूजा करके होम किया जाता है, और होम के बाद ही, यानी कि कहते हैं कि आपका जो अनुष्ठान है वो तभी संपन्न होता है, तभी पूरा होता है जब आप होम करते हैं। तो यहाँ पर अब वो होम किया जा रहा है। जिसकी जितनी श्रद्धा है, जितना सामर्थ्य है लोगों का, उस हिसाब से यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि विशेष करके बहुत बड़े स्केल पे भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेती है, यहाँ पर कई ऐसी चीजें हैं जो कि ज्वलनशील यहाँ पर पदार्थ है, आग लगने की संभावना है। इसीलिए बहुत छोटे पैमाने पर लोग दिया जलाकर पूजा कर रहे हैं और अपने अनुष्ठान को पूरा कर रहे हैं। महाराज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महाराज जी अभी अभी हमें बता रहे थे कि यहाँ पर, यानी कि संगम की रेती पर भी अयोध्या जो है वो उनके दिल में है और श्री राम उनके दिल में है। इसीलिए वो कह रहे थे कि वो गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को कुछ सुनाना चाहते हैं, एक भजन सुनाना चाहते हैं, रामधुन। तो जरा सुनाए महाराज जी। हाँ, संत शांतम शाश्वत प्रमेय मगनम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणित सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरम वंदलचूड़ामणि नान्नाश्लिहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि भवानि खिलांतरात्मा भक्ति प्रयक्ष रघुपुण्य कामादि दोष रहितम कुरुम मानुषम च अतुलित बलिधामम हेम शैलावदेहम अदनुज वन किसानम ज्ञानिना नाम गणयम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो ये बताइए महाराज जी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जितने साधु महात्मा भी आए हुए हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ वो स्नान कर रहे हैं। आज मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जा रहा है, लेकिन अब अगला जो पड़ाव होने वाला है वो अयोध्या। हाँ, अयोध्या भगवान राम की नगरी है। लाखों लाख लोग बलिदान होने के बाद आज वो शुभ समय आया है। जो जहां भी है वहीं दीपक जलाएंगे, उल्लास मनाएंगे। हमारे भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। हम भी आमंत्रित हैं। 19 तारीख को हमारा भी टिकट है, हम भी जाएंगे। तो आप भी प्रभु राम के दर्शन करेंगे? हाँ, राम के दर्शन करेंगे और भगवान के साथ साथ संत महात्माओं का भी दर्शन होगा, जिन्होंने हजारों हजार वर्ष तपस्या करते हुए भगवान के चरण कमलों का प्रतिपादन करते हुए कि भगवान हमारे पुनः प्रतिष्ठापित हो जाएं, क्योंकि उन्होंने भी बड़ा संकट झेला है। संकट झेलते हुए आज उनका भव्य निर्माण हो गया है, जो कि लाखों लाख वर्ष तक के लिए वो मंदिर बन गया है। हमारे विश्व के जितने भी जनमानस हैं धरती पर, सब भगवान राम के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। जैसे ही दो पंक्तियां श्री रामचंद्र कृपाल भजमन। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कांज लोचन कांज मुख चंद पद कांजारुणम।